नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विश्व वारदात तक की एक और बेहद ही रोचक कहानी के साथ। साथियों, कहानी सुनने के बाद आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे और आप हैरान भी होंगे, क्योंकि आज की कहानी ही कुछ ऐसी है। एक महिला अपने पति के साथ एक ऐसा गेम खेलती है जिसमें उसका पति फंस कर रह जाता है और हाथ जोड़ अपनी ही पत्नी के सामने रोता रहता, लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं होती। आखिर ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। और साथियों, आप लोग जब कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं बेहतर से बेहतर कहानियाँ आपके लिए लेकर आता हूँ। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए अपने प्यार और सपोर्ट देने के लिए, और वीडियो को लाइक भी किया करिए। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर भी किया करिए। तो आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना है वह सच्ची घटना है बिहार के भोजपुर की। बिहार के भोजपुर में एक बेहद ही हंसता खेलता परिवार रहता है। परिवार में एक नौजवान लड़का चंदन चौधरी। चंदन चौधरी बेहद ही हैंडसम लड़का और बेहद ही पढ़ा लिखा तेज तर्रा लड़का। वह बेंगलोर से इंजीनियरिंग करता है। इंजीनियरिंग करने के बाद अब वह दुबई चला जाता है साल 2021 में। साल 2021 में दुबई चला जाता है और वहीं अपना काम देखने लगता है। एक कंपनी में काम करने लगता है। अब काम धाम करते करते उसे कई साल बीत जाते हैं, यानी कि 1 से 1.5 साल बीत जाते हैं। साल 2022 में अब उसकी माताजी की तबीयत खराब हो जाती है। अब उसके घर वाले फ़ोन करते हैं कि माँ की तबीयत सही नहीं है, चंदन तुम घर आ जाओ और अपने माँ का थोड़ा सा इलाज भी करा लो और माँ से मिल मिल भी लोगे। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अब चंदन बड़ा उदास होता है और चंदन वहाँ से फ़्लाइट लेता है और फ्लाइट लेकर घर आता है। घर पहुँचता है तो देखता है कि माँ बिल्कुल ठीक ठाक है। माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है, माँ सही हो चुकी है। अब माँ उसकी कहती है कि देखो बेटा, तुम एक ही लड़के हो और मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। लड़का कहता है कि माँ, मैं कंपनी का काम छोड़कर आया हूँ और आप लोगों ने इस तरह से बुलाया। शादी तो आज नहीं तो कल होनी ही है। अगर कोई और बात हो तो बताओ। माँ कहती है नहीं बेटा, अब आए हो तो कुछ दिन और रुक जाओ, फिर जाना। अब साल 2022 में ही एक पड़ोसी दोस्त रहता है राजेश। राजेश की शादी होती है। अब आज आता है घर पर चंदन, तो सोचता है कि अब विदेश में ये सब देखने को शादी विवाह कहाँ मिलता है। अब वो अपने दोस्त की शादी में जाता है। दोस्त की शादी में भोजपुर के एक क्षेत्र में उसकी शादी होती है। अपने दोस्त की शादी में जाता है और शादी में पूरी रात वहीं रहता है। नाच गाना होता है, दूल्हे का जयमाला होता है, सब कुछ हो रहा था और वहीं पर वह खड़ा होकर देख रहा था। सब कुछ देख रहा था वहाँ पर। तभी उसकी नज़र जयमाल पर एक दुल्हन के साथ खड़ी लड़की पर पड़ती है। बेहद ही खूबसूरत लड़की। जब उसकी नज़र पड़ती है तो जब जयमाल पर जाता है तो उस लड़की के साथ थोड़ी बहुत हंसी मजाक करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अब वह बार बार घूमकर वहीं आसपास उसके दरवाजे पर ही, कभी मंडप पर, कभी आसपास घूमता रहता। अब वह अपने दूल्हे दोस्त से कहता है कि यार देखो, जो तुम्हारे पीछे एक लड़की खड़ी थी बेहद ही खूबसूरत लाल कलर के ड्रेस में, वह लड़की मुझे बड़ी पसंद आ रही है और मेरा दिल आ गया है उस पर। वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अब कई बार वह लड़की भी, अब उस लड़की का नाम करिश्मा रहता है। करिश्मा बनारस की रहने वाली होती है और वो अपनी मौसी की लड़की के घर शादी में गई होती है। अब वह भी छत से उस लड़की की तलाश में थी। उसे भी वह लड़का बेहद पसंद आ रहा था, चंदन चौधरी, और चंदन भी उस लड़की के तलाश में रहता है। अब लड़की कभी अंदर कभी बाहर, कभी लड़का अंदर बाहर, दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते, लेकिन कभी लड़के की हिम्मत नहीं कर पाती कि वह लड़की से बोले और लड़की की हिम्मत भी नहीं होती कि वह चंदन से बोले। दोनों प्यार की आग में अंदर ही अंदर जल रहे थे। आग दोनों तरफ लग चुकी थी। इधर चंदन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह सोच रहा था कि कहीं से लड़की का नंबर मिल जाए तो फ़ोन पर बातें कर लेता। उधर लड़की भी परेशान थी। दोनों एक दूसरे को अंदर ही अंदर मन ही मन चाहने लगे थे, लेकिन अब कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। लड़की किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। अब उधर लड़का किसी तरह से हिम्मत बांधता है और छत पर जाता है। जब छत पर जाता है तो लड़की भी घूमते हुए छत पर आती है और लड़का एक नंबर लिखता है एक छोटी सी चिट पर और वहीं फेंक कर चला आता है। अब लड़की जब चिट देखती है, खोलती है, तो एक छोटी सी चिट्ठी, उसमें लिखा रहता है कि मैं आपको बेहद पसंद करने लगा हूँ, आप बेहद खूबसूरत हैं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब
लड़की का भी दिल उस लड़के पे आ चुका था। वो उस नंबर पे, लिखे हुए नंबर पर फ़ोन करती है। लड़का चंदन देखता है कि उसका फ़ोन बज रहा है, रिंग बजती है। जब वो फ़ोन उठाता है तो फ़ोन उठाते हुआ देखता है कि अननोन नंबर। तो वह जान जाता है कि अब फ़ोन उसी लड़की का है। अब वह बारात से दूर हटकर फ़ोन को रिसीव करता है और जैसे ही हेलो कहता है, सामने से एक बेहद ही प्यारी सी आवाज़, हेलो, आप कौन? तभी चंदन चौधरी कहता है कि आप कौन बोल रही हैं? क्या आप वही लड़की बोल रही हैं जिसको मैंने अभी चिट्ठी दी है? तो वह बोलती है कि हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। लेकिन आपने मुझे चिट्ठी क्यों दी है और नंबर क्यों दिया है? लड़का चंदन कहता है कि देखिए, मैंने आपको स्टेज पर देखा और मैं अब पसंद करने लगा हूँ। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और मैं दुबई में रह काम करता हूँ। काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है। अब लड़की जब इतना कुछ सुनती है तो समझ जाती है कि लड़का अच्छे घर से, अच्छा पढ़ा लिखा है। लड़की भी बेहद पढ़ी लिखी रहती है। अब बनारस में शिक्षा दीक्षा सब कुछ लड़की की, करिश्मा की वहीं हुई रहती है। अब वह लड़के को बेहद पसंद करने लगती है, बातचीत करने लगती है। लेकिन वह कहती है कि देखिए, मैं शादी तो मेरे घर वाले करेंगे, मुझे तो कुछ पता नहीं है। अब आप सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं पता है। अब अगले दिन सुबह लड़की अपने घर बनारस के लिए निकल जाती है। जब अगले दिन बनारस के लिए निकल जाती है, उधर बारात विदा हो जाती है और राजेश दूल्हा और उसका दोस्त चंदन चौधरी घर आते हैं। घर आने के बाद लड़के को नंबर मिल जाता है। चंदन चौधरी बार बार उसे मैसेज करता, बार बार बातें करने की कोशिश करता। तो कभी लड़की करिश्मा अवॉइड करती, कभी उससे बात करती। तो कभी लड़की फ़ोन करती तो चंदन चौधरी बिजी रहता। अब दोनों एक दूसरे के लिए परेशान रहते। आग जल चुकी थी। अब जो प्यार की आग थी दोनों तरफ थी। बहानेबाजी लड़की की तरफ से चल रही थी। लेकिन 2-3 दिनों के बाद चंदन चौधरी और लड़की दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, बातचीत होने लगती है। अब बातचीत होने लगती है तो लड़की चंदन चौधरी को मिलने के लिए बनारस बुलाती है। अब चंदन चौधरी अपने दोस्त के साथ बनारस मिलने के लिए जाता है। बनारस बुलाकर एक रेस्टोरेंट में उस लड़की से बातचीत करता है, मिलता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं अकेले में और कुछ समय बनारस घूमने में व्यतीत करते हैं। अब दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। अब इधर घर वालों को, चंदन चौधरी के घर वालों को पता चल जाता है कि लड़का जब से शादी में गया था तब से वो किसी लड़की से बातचीत करता है। लड़की के घर वालों को भी पता चल जाता है कि शादी में किसी लड़के से इसकी मुलाकात हुई थी। तो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे हैं। अब इधर दोनों परिवार जान चुके थे, बात थी सिर्फ शादी करने की। अब लड़की के पिता, लड़की का जो भाई रहता है, वह दोनों लड़की से पूछताछ करते कि भाई कोई लड़का हो तो बता दो, आखिर तुम किससे बात करती हो। लड़की कुछ भी नहीं बोलती। अब उधर लड़की अपने दोस्त चंदन, अपने प्रेमी चंदन से कहती है कि मेरे घर किसी को भेजो रिश्ते के लिए, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती। अब चंदन सोचता है कि आखिर वो किससे कहे, शादी तो करना चाहता था। अब उसे याद आता है कि राजेश से कहा जाए। राजेश से कहता है। राजेश अपनी पत्नी से बात करता है। उसकी पत्नी भी जानती कि लड़का चंदन चौधरी काफ़ी अच्छा लड़का है। अब वो अपने मौसी की लड़की रहती है राजेश की पत्नी की। अब वह बातचीत करती है अपने मौसी से और दोनों तैयार हो जाते हैं। अब राजेश और राजेश की पत्नी मिलकर दोनों की शादी करा देते हैं, यानी कि करिश्मा और चंदन चौधरी के प्यार को साकार कर देते हैं। दोनों को मिला देते हैं, दोनों की शादी करवा देते हैं। अब दोनों शादी के बाद काफ़ी खुश रहते हैं, दोनों परिवार भी खुश रहते। और इधर लड़की करिश्मा भी अपने प्रेमी पति के साथ, चंदन के साथ बेहद खुश रहती है। लेकिन कुछ महीनों बाद चंदन अपने पति से बातचीत करता है, बातचीत कर फिर से दुबई कमाने के लिए चला जाता है। उधर दुबई कमाने के लिए चला जाता है और जब कमाने के लिए दुबई चला जाता है तो कुछ दिनों बाद करिश्मा अपने घर भोजपुर से जो है बनारस चली जाती है, अपने मायके। मायके जब चली जाती है, माँ बाप के साथ कुछ दिनों तक रहती, तभी उसके एक रिलेटिव आते हैं और उसे करिश्मा को बताते हैं कि बनारस में काफ़ी अच्छी ज़मीन मिल रही है, एक काम करो तुम ज़मीन ले लो और काफ़ी सस्ती ज़मीन है, तुम मेरी अपनी हो, जान पहचान की हो, मैं तुम्हें अच्छे से ज़मीन दिलवा दूंगा, कम पैसे में दिलवा दूंगा। अब एक दलाल अपनी बातों में भरमाता है करिश्मा को और भरमाने के बाद अब करिश्मा को इस तरह से उसको ब्रेनवाश करता है कि करिश्मा अब अपने पति से जिद करने लगती है चंदन से
कि नहीं, मुझे बनारस में रहना है, मुझे बनारस में ज़मीन चाहिए। अब घर वालों से अपने बातचीत करती है तो घर वाले भी, माँ बाप भी कहते हैं कि हाँ बेटा, यही ज़मीन ले लोगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बनारस काफ़ी अच्छा शहर है। अब इधर लड़की अपने पति से बातचीत कर ज़मीन के लिए राज़ी कर लेती है। अब इधर भोजपुर में उसके माता पिता को कुछ भी पता नहीं रहता और ज़मीन के लिए राज़ी कर लेती है। अब उधर से वह करीब 15 लाख रुपए भेजता है और 15 लाख रुपए की व्यवस्था कर भेजता है और 15 लाख रुपए में अपने ही नाम पर पत्नी करिश्मा ज़मीन लिखवाती है, रजिस्ट्री करवाती है। अब रजिस्ट्री करवाने के बाद सब कुछ सही चल रहा था। करीब 1 डेढ़ महीने 2 महीने बीतते हैं, तभी उसके साथ का पढ़ा हुआ एक लड़का दूध बेचने का काम करता था, जिसका नाम रमाकांत रहता है। रमाकांत उसके कॉलोनी में दूध बेचा करता था। अब आते जाते उसकी एक दिन मुलाकात रमाकांत से होती है। रमाकांत से बातचीत होती है तो रमाकांत देखता है कि उसकी शादी हो चुकी है। तो अब पूछने लगता है कि तुम्हारी शादी कहाँ हुई है, कैसी हुई है, कई ढेर सारी बातें होती हैं। अब इसी बीच लड़की कहती है कि एक काम करो कि अगर सही दूध देते हो तो मेरे घर भी आया करो, मुझे भी दूध चाहिए। अब रमाकांत मुस्कुराता है और चला जाता है। अगले दिन से उसके घर आता है और दूध देने का काम शुरू करता है। अब धीरे धीरे दोनों की पहले से दोस्ती थी ही, अब मिलते जुलते बातचीत इस कदर आगे बढ़ जाती है कि अब रमाकांत कई बार दूध देने घर जाता तो उसके घर बैठकर उससे बातें भी करता, घर पर चाय भी पीता और फिर चला जाता। अब कई महीने गुजर जाते हैं। इधर पति दुबई से वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी करिश्मा को देखता, करिश्मा से बातें करता, कई कई घंटों तक बिजी रहता। दोनों एक दूसरे में व्यस्त रहते हैं। लेकिन अब इधर धीरे धीरे पति से दूरियां बढ़ती गई और नज़दीकियां रमाकांत से होती गई। अब दूध वाला दूध देता, घर में बातचीत करता, लोगों से बातचीत करता, घर वाले भी रमाकांत को जानते थे। अब रमाकांत धीरे धीरे दिल दे बैठता है करिश्मा को, क्योंकि करिश्मा बेहद ही खूबसूरत थी और वो शायद पहले से भी जानता था और चाहता भी था। इधर करिश्मा से बातचीत करते करते एक दिन देखता है, दूध देने जाता है तो देखता है कि घर पर कोई है नहीं। अब घर पर जाकर बैठता है, चाय बनाने के लिए कहता है। करिश्मा कहती है ठीक है बैठो, मैं चाय बना देती हूँ। चाय बनाकर लाती है, दोनों बातचीत करते हैं और दोनों पहले से काफ़ी अच्छे दोस्त रहते हैं, जान पहचान रहती है। चाय पीते पीते अब वह रमाकांत लड़की को प्रपोज कर देता है और प्रपोज करता है तो लड़की कहती है मेरी शादी हो चुकी है, मैं किसी और की हूँ। फिर रमाकांत मुस्कुराता है, कुछ बातचीत चलती है दोनों में और रमाकांत उस लड़की का हाथ पकड़ता है, उसके कमरे में लेके जाता है। कमरे में ले जाने के बाद अब उसके साथ उसके शरीर को छूने लगता है। अब वो रोकने की कोशिश करती लेकिन रोक नहीं पाती और इसी बीच रमाकांत उसका फ़ायदा उठाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब शारीरिक संबंध बन जाते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। अब दोनों के फ़ोन पर भी बातें होने लगती हैं और इधर जब दुबई से उसका पति फ़ोन करता है तो मोबाइल करीब करीब कभी वेटिंग आता तो कभी बिज़ी बताता। तो उसे अब शक होने लगता है कि उसकी पत्नी आखिर इतना बिज़ी कहाँ रहती है। अब पत्नी से जब फ़ोन पर पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं अपने दोस्तों से बात कर रही थी, अपनी सहेलियों से बात कर रही थी, तो कभी मौसी से बात कर रही थी तो कभी मौसा से बात कर रही थी। अब इधर चंदन के दिल में घबराहट होने लगती है। वह तरह तरह की कहानियाँ सुनता, देखता। अब उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी किसी और से बातें करती है। अब वह कई कई घंटों तक अपने फ़ोन पर पत्नी से बात करता, वीडियो कॉल पे बात करता, ताकि वह किसी और को समय ना दे सके। अब वह अगले महीने छुट्टी की बात करता कि अगले महीने मैं छुट्टी लेकर आ रहा हूँ और तुम्हारे साथ अब भारत में ही रहूँगा। तब तक इधर रमाकांत इस कदर चाहने लगा था कि दोनों कई बार मिलकर एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बना चुके थे और इधर करिश्मा उसको दिल दे चुकी थी। अब रमाकांत को पता चलता है कि उसका पति आने वाला है। वो समझ जाता है कि कहीं खेल खराब ना हो जाए। अब वो करिश्मा से शादी के लिए कहता है। करिश्मा कहती है कि देखो मेरी शादी हो चुकी है, मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन अब रमाकांत उस पर इतना दबाव डालता है, इतना प्रेशर डालता है कि वो रमाकांत के प्यार में पागल हो जाती है। अब वो सारी खुशियाँ जो एक पति को देनी चाहिए थी वो रमाकांत दे रहा था। अब रमाकांत के लिए लड़की पागल होने लगती है। पति के आने के 15 दिन पहले ही लड़की अपने मायके बताती है माता पिता को कि वह अपने ससुराल जा रही है, अपने सास ससुर से मिलने के लिए। अपना बैग पैक करती है, सामान लेती है और ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद वहाँ 2 दिन 3 दिन रहती है और ससुराल
2-3 दिन अपने कमरे में रहने के बाद अपने माँ बाप से कहती है कि चंदन आने वाला है, चंदन बनारस में ही आएगा और मैं बनारस से उसे लेकर आऊँगी। मैं अब घर जा रही हूँ, मिलने के लिए आप लोगों से आई थी। घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं, जानते हैं कि ठीक है, शहर की लड़की है, कहाँ गाँव में रह पाएगी। अब गाँव के लोग, माता पिता चंदन के काफ़ी भोले रहते, शरीफ इंसान रहते, वह लड़की को जाने देते हैं। और जब लड़की वहाँ से बैग लेकर जो आई थी, उसे भर कर जाती है, लेकिन वह बनारस नहीं पहुँचती है। अब 2 दिन हो जाते हैं, उसका फ़ोन बंद हो जाता है और इधर पति फ़ोन करता तो फ़ोन बंद आता। वह अपने ससुराल फ़ोन करता बनारस, अपने ससुर से बात करता और साले से बात करता तो दोनों बताते कि वह तो भोजपुर गई है और अभी उसका कुछ पता नहीं है, वह भोजपुर में ही है। अब उधर भोजपुर अपने घर लड़का चंदन फ़ोन करता तो पता चलता कि वह आई थी, लेकिन वह कल शाम को यहाँ से चली गई, लेकिन अभी तक उसका फ़ोन बंद है और कुछ पता नहीं है। अब 2 दिन हो जाते हैं, उधर मायके वाले तलाश करते, इधर घर वाले तलाश करते, ससुराल वाले, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चलता। रोडवेज पे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह पता करते, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता। उसकी सहेलियों से पूछताछ होती, दोस्तों से पूछताछ होती, लेकिन कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उसके ससुराल वाले जाते हैं और जाकर एक शिकायत दर्ज कराते हैं कि उसकी बहू आई थी, अकेली ही थी और घर नहीं पहुंची है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। पुलिस जब उस लड़की की कॉल डिटेल्स निकालती है, पुलिस को शक होता है कि हो सकता है मामला प्रेम प्रसंग का हो, क्योंकि कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अब लड़की की आखिरी लोकेशन दिल्ली में मिलती है। अब लड़की का फ़ोन कॉल डिटेल्स जब पुलिस निकालती है तो वो देखती है कि एक व्यक्ति से वह निरंतर बात करती थी, एक तो उसका पति और दूसरा एक और व्यक्ति। और जब उस पर फ़ोन किया जाता है कि उसका भी लोकेशन दिल्ली मिलता है, तो पुलिस सब कुछ समझ जाती है कि आखिर मामला क्या है। पुलिस फ़ौरन ही दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करती है और उस लोकेशन पर पुलिस जाती है। पुलिस बातचीत करती है दोनों से, तो पता चलता है कि लड़की के साथ जो व्यक्ति है वह कोई और नहीं बल्कि रमाकांत है, जो दूध वाला उसका दोस्त रहता है। अब पुलिस दोनों से बातचीत करती है तो दोनों अपने जिद पर आ जाते हैं। पुलिस उन्हें लेकर भोजपुर आना चाहती थी, भोजपुर पुलिस को बुलाकर भेजना चाहती थी, लेकिन वह पुलिस से बातचीत करते हैं और दिल्ली पुलिस को कहते हैं कि देखिए, हमने कोर्ट मैरिज कर ली है और हम शादीशुदा हैं, हम दोनों पति पत्नी हैं और हमने कोई क्राइम नहीं किया है। अब संविधान रूल्स अपने अपने जगह, पुलिस भी कुछ कर नहीं पाती है और भोजपुर पुलिस को बताती है कि दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है, उनके पास सर्टिफिकेट भी है, अब उनका कोई कुछ कर नहीं सकता है। और इधर घर वाले काफ़ी परेशान रहते, ससुराल वाले काफ़ी परेशान रहते, दोनों लड़की से बातचीत करते। अब लड़की को लग जाता है कि सबको पता चल ही गया है, तो सभी लोग बातचीत करते, फ़ोन पर कहीं से नंबर लेकर बात करते। लड़की अपना नंबर बदल देती है, नंबर मिलता है, बातचीत होती है। ससुराल वाले घर वाले बातचीत करते करिश्मा से, तो करिश्मा कहती है कि मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो विदेशों में रहता हो, मुझे ऐसा पति चाहिए जो मुझे सुकून दे सके, प्यार दे सके, 2 मिनट समय दे सके। और चंदन सिर्फ पैसा कमाने में व्यस्त था, उसे अपनी पत्नी नहीं दिखाई दे रही थी। जब यह सब ससुराल वाले सुनते हैं, मायके वाले सुनते हैं, समझाने की कोशिश करते, लेकिन करिश्मा मानने को तैयार नहीं थी। उधर चंदन को पता चलता है कि वह जिससे प्यार कर, विवाह कर, प्रेम विवाह कर घर लाया था, उसकी वह पत्नी करिश्मा, जिस पर वह विश्वास करता था, कुछ दिनों पहले उसके नाम से ज़मीन भी लिया था, उसकी पत्नी किसी और के साथ फरार हो चुकी है। अब वह परेशान होता है और कुछ ही दिनों बाद वह घर आने वाला होता है। अब वह परेशान होता है, घर आता है, घर आकर अपने ससुराल जाता है, ससुराल जाकर लोगों को समझाता है। तो उसके लड़की के माता पिता भाई कहते हैं कि देखो, हम क्या कर सकते हैं, अब लड़की हमारे बस में है नहीं, तुम्हारी पत्नी है, तुम उससे बात करो। लड़का दिल्ली जाता है, तलाश करता है आसपास, लेकिन वहाँ से भी वह कमरा छोड़ चुके थे। अब वहाँ से वह कहीं और जा चुके थे, कहीं उनका पता नहीं चलता। अब जो नंबर रहता है उस पर चंदन फ़ोन करता है और कहता मैं मिलना चाहता हूँ। करिश्मा बात करती है और कहती है कि देखिए, मैं आपसे मिलना नहीं चाहती हूँ। लड़का कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगा तुमने किया, तुमने मुझसे अच्छा किसी को समझा, उससे शादी कर ली, लेकिन एक काम करो कि जो तुम घर से कुछ गहने वो लेकर गई थी और कुछ पैसे लेकर जो तुम गई हो, और जो ज़मीन है, कम से कम ज़मीन मुझे दे दो, मेरे पैसों की, मेरी मेहनत की कमाई है, और तुम रमाकांत के साथ रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे
कोई परेशानी नहीं है। अब ससुराल वाले जो लड़की के रहते हैं, लड़के के माता पिता चंदन के, वो भी कहते हैं ठीक है, लड़की किसी के साथ गई है, उसके साथ वो खुद से रहने दो। मेरी काफ़ी घर की बदनामी हुई है, मैं अब उसे घर पर नहीं रखूँगा। अगर वो आ भी जाए तो घर पर रखने के लिए तैयार नहीं थे। उधर करिश्मा आने को भी तैयार नहीं थी और करिश्मा ज़मीन देने को भी तैयार नहीं थी। करिश्मा कहती है कि वो मेरी इज्जत की कमाई है, मैंने जो तुम्हारे साथ इतने दिनों तक मैं तुम्हारे साथ रही हूँ, वह ज़मीन उसकी कीमत है और मैं वह ज़मीन मेरे नाम से मैं नहीं दूँगी। अब लड़का इधर परेशान हो जाता है, हाथ पैर जोड़ता है लड़की के, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं थी। अंततः वह सब कुछ छोड़ देता है और अपने माँ बाप के साथ घर आता है। घर वालों को पता चलता है कि बेटे ने चोरी से ज़मीन अपनी पत्नी के नाम की थी। अब घर वाले भी परेशान रहते कि माँ बाप का काश बेटा सुनता तो शायद ऐसी हरकत ना होती। अब चंदन ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। उधर दूध वाला रमाकांत अपनी कॉलेज की दोस्त के साथ शादी कर लेता है और शादी कर घर बसा लेता है। ना पुलिस कुछ कर पाती है, ना ससुराल और ना मायके। तो साथियों, ये थी कहानी। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह प्यार का होता है और आजकल के माहौल में लव मैरिज अधिकतर देखने को मिल रहा है। 99% सक्सेस नहीं हो रहा है और मात्र 1% सक्सेस भी हो रहा है। और इधर माँ बाप के मन मुताबिक शादियाँ बहुत कम देखने को मिल रही हैं और अंजाम भी अलग अलग तरीके के देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों, ये थी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।